तो हे महात्माओं, सूत जी महाराज कहते हैं हम तुमको वही कथा सुना रहे हैं जो कथा हमने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी से सुनी थी। सूत जी के जो गुरु जी है ना, वो हैं सुखदेव भगवान। इसलिए वे कह रहे हैं कि हमने यह कथा गंगा के तट पर जब हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उसी कथा के मध्य में भी पहुंच गया। और मैं जैसे ही पहुंचा तो मेरे गुरुजी ने मुझे देख लिया और देखते ही कहा, बेटा आजा आजा। और आगे राजर्षि परीक्षित के बगल में जो जगह खाली डली थी वहीं हमको बिठा दिया और वहीं बैठ करके राजर्षि परीक्षित के बगल में हमने कथा श्रवण की। उन महात्माओं से कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज, कह रहे अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम बह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। मैं अपने गुरुदेव के अनुग्रह से, उनकी कृपा से आगे पहुंच गया और सोहम मैंने वहीं श्रवण किया, श्रावयिष्यामि, और वही कथा मैं तुम्हें भी श्रवण कराऊंगा। कैसे? बोले यथाधीतम यथामति, जैसा समय मिलेगा और जैसी मेरी बुद्धि में टिका जो कुछ गुरुदेव से सुना हुआ विषय वही मैं तुमको श्रवण कराऊंगा। इतना सुनते ही सोनक जी महाराज व्याकुल हो गए, वही कथा सुनाओगे? सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरा कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान सुगा। भगवान सुखदेव जी के द्वारा जिस कथा सुनी थी वही हमें सुनाओ। हे सूत जी जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। कि श्री सुखदेव भगवान तो सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। सुखदेव जी तो एक गैया जितने समय में दुही जाए उतने समय ही गृहस्थ के दरवाजे पर भिक्षा के लिए रुकते थे, इससे ज्यादा एक जगह रुकते नहीं थे। फिर ये कथा कहाँ हुई? और राजर्षि परीक्षित तो सम्राट राजा थे, उन्होंने अनशन व्रत लेकर के गंगा के तट पर ये कथा कब सुनी, क्यों सुनी, कहाँ सुनी, आप हमें सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे मनुष्यं प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। सूत जी महाराज कहते हैं इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर युग में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार श्री व्यास जी का जन्म हुआ और व्यास जी ने जन्म लेकर के कलिमल ग्रसित जीवों को देखा अपनी समाधि में कि सभी लोग कली के कलुषितमय वातावरण से बड़े संत्रस्त हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। तो सर्वाश्रमाणाम सर्ववर्णाश्रमाणाम, सभी वर्णों को, सभी आश्रमों के लोगों को देखा। कैसे थे श्री व्यास जी महाराज?
बोले हित ममोघ दृत अमोघ दृष्टा थे श्री व्यास जी महाराज, और उन्होंने अमोघ दृष्टि से, अपनी अमोघ दृष्टि से, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी अंतस्थ दृष्टि से, अपने अंतःकरण की दृष्टि से, अंतःकरण की आंखों से इस संसार के समस्त वर्णों के, समस्त आश्रमों के जीवों को देखा। तो देखा कि सब अल्पज्ञ हो रहे हैं, अल्पायु हो रहे हैं, अल्प बुद्धि हो रहे हैं, मंदमती हो रहे हैं। तो ये अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले इन जीवों का कल्याण कैसे हो सरलता पूर्वक ये विचार करने लगे। ये इतना मोटा ऋग्वेद कैसे पढ़ेंगे अल्प बुद्धि वाले, तुच्छ बुद्धि वाले लोग कैसे इसका अधिगमन करेंगे, इन पुराणों को, शास्त्रों को कैसे समझेंगे। यह विचार करके वेद मेकम चतुर्विधम, श्री व्यास जी ने एक ही वेद को 4 रूपों में विभक्त कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये 4 रूपों में विभक्त कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और छोटी छोटी संहिताएं बना दी कि अब तो कम से कम इनको पढ़ लेंगे, इनको तो धारण कर ही लेंगे। फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ, मन को शांति नहीं मिली कि अभी भी ये बहुत कठिन है। वेद मंत्र कठिन है। वेद मंत्र कहते कुछ दिखाई पड़ते हैं, अर्थ निकालो तो कुछ और निकलता है। इसलिए इनको और इनका भाषा टीका हमें करना चाहिए। और वेद में अधिकार अनाधिकार की भी बात है, कौन इनको पढ़ने का अधिकारी है, कौन इनको पढ़ने का अधिकारी नहीं है। तो जो वेद का सार सर्वस्व सब पढ़ सके, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। वेद का अध्ययन सब कर सकें सहजता सरलता पूर्वक, उस ऐसा हमें करना चाहिए। तब श्री व्यास जी महाराज ने इतिहास पुराणम चा पंचमो वेद उच्यते, तब व्यास जी ने पंचम वेद श्री महाभारत को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? महाभारत। अब महाभारत वेदों का ही सार सर्वस्व है, वेदों का ही भाष्य है महाभारत। इसलिए महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित 6-7 खंडों में, मोटे मोटे खंड हैं, 6-7 खंडों में महाभारत प्राप्त है। उसको खरीद के घर में ले आना चाहिए और कपड़े में बांध करके उनको घर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए आदर पूर्वक। और फिर जैसे पेपर पढ़ने का नियम बनाए रहते हो, समय निकाल लेते हो पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज देखने के लिए, न्यूज पढ़ने के लिए, ऐसे ही महाभारत भले ही एक अध्याय रोज पढ़ो, भले ही एक पेज पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, लेकिन पढ़ो। एक खंड एक तरफ से विश्लेषण करो, आज हमने ऐसा पढ़ा था, ऐसा था। फिर जो समझ में ना आवे वो कभी अपने गुरुजनों के पास, श्रेष्ठ जनों के पास जाओ तो उनसे निवेदन करो, उनसे पूछो कि महाराज हमने महाभारत में ऐसा ऐसा पढ़ा है, इस समझ में नहीं आया, ये आप बता दीजिए। जितना समझ में आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। अब लोग कहते हैं महाभारत घर में ले आएंगे तो घर में महाभारत होने लगेगा, महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत होने लगेगा। भैया महाभारत पढ़ने से, महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत नहीं होता। ये बात लिख लेना, जिस घर में महाभारत विराजमान है, जिस घर में महाभारत का पाठ किया जाता है, उस घर में यदि पहले से महाभारत हो रहा है तो वो महाभारत बंद हो जाता है। महाभारत माने लड़ाई झगड़े,
लोग यही मानने बैठे हैं कि उसको रखेंगे पढ़ेंगे तो हमारे घर में भी महाभारत शुरू हो जाएगा। ये भगवान व्यास की वाणी है, समाधि वाणी है। हम बार बार कह चुके हैं, देव भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका पठन पाठन करना चाहिए। और महाभारत ऐसा ग्रंथ है, रामायण को अथर्ववेद पढ़ाया, द्रोण नंदन सुमंतु को इतिहास पढ़ाए। और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, मेरे जो पिताजी थे उनको पंचम वेद महाभारत पढ़ाया। और सबको पढ़ाने के बाद, महाभारत ग्रंथ को लिखने के बाद भी सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् हृदयं ततः ये सब करने के बाद भी व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई।